पापा एक बार तो आंख खोल लो प्लीज, ये कहते हुए अपने पिता को आखिरी बार दुलार करते हुए ये हैं मंजीत कुमार। उनके पिता सुनील कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के एक दिलेर इंस्पेक्टर थे। 20 जनवरी को शामली में एक गैंग के साथ मुठभेड़ में उन्हें गोलियां लगी और 22 जनवरी की शाम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। और आज जब शहीद इंस्पेक्टर सुनील का शव मेरठ पुलिस लाइन पहुंचा तो यहाँ उनका जो कुनबा पहुंचा था वो गमगीन हो गया। बेटा मंजीत पिता के शव को गले लगाकर रोता रहा। एडीजी डीके ठाकुर सहित जिले के सभी आला अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर सुबह करीब 9 बजे सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन के शहीद स्मारक लाया गया। यहाँ एडीजी, डीआईजी और एसएसपी की मौजूदगी में उन्हें सलामी दी गई। एसटीएफ टीम के साथी भी इस दौरान मौजूद थे। इसके बाद सुनील कुमार का शव उनके गांव मसूरी ले जाया गया। इसी गांव में 1971 में उनका जन्म हुआ था, पढ़ाई लिखाई हुई और साल 1990 में वो पुलिस सेवा में भर्ती हुए। पद मिला सिपाही का, कांस्टेबल का। साल 1998 में माफियाओं और गैंगस्टर्स से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ही एसटीएफ का गठन किया गया। सुनील की ये फोर्स ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी, लिहाजा उन्होंने इसी साल हरियाणा के मानेसर में कमांडो कोर्स किया। इसके साथ ही कुछ समय तक पीएसी में भी सेवा दी। फिर मुख्य आरक्षी से प्लाटून कमांडर, फिर दल नायक के पोस्ट पर पदोन्नति हुई, प्रमोशन हुआ उनका और साल 2009 में उन्हें यूपी एसटीएफ ज्वाइन करने का मौका मिल गया। अपने पूरे पुलिस करियर में वो कई बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहे और पुलिस पदक भी उन्होंने हासिल किए। साल 2008 में फतेहपुर जिले में कुख्यात बदमाश ओम प्रकाश केवल और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। सुनील उस पुलिस टीम का हिस्सा बने। साल 2008 में ही सुनील उस टीम का भी हिस्सा थे जिसने इनामी बदमाश अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया को एनकाउंटर में मार गिराया था। साल 2019 में कुख्यात अपराधी आदेश बालियान को एनकाउंटर में मार गिराने वाली टीम में भी शामिल थे। साल 2023 में कुख्यात गैंगस्टर अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराने में इंस्पेक्टर सुनील ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2024 में हासिम बाबा गैंग के इनामी शूटर अनिल उर्फ सोनू मटका को मुठभेड़ में मार गिराया। पदकों की बात करें तो उन्हें साल 2015 में सराहनीय सेवा सम्मान, साल 2022 में उत्कृष्ट सेवा सम्मान, 2024 में अति उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। और 20 जनवरी 2025 का दिन आया जब पुलिस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सुनील कुमार घायल हुए और 2 दिन बाद अस्पताल में वीरगति को प्राप्त हुए। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। बस बहादुर था बहुत, उसकी बहादुरी का तो आप पूरा व्याख्यान कर ही रहे। देखो जाना तो सबको है, पर हमारे से बाद में जाता तो और बात थी। पहले हम जाते बड़े हैं, चला गया, पर वो शहीद हुआ। आज की उसको देखते हो, उसकी शहादत पे हमें गर्व। लेकिन 20 जनवरी की रात शामली में असल में क्या हुआ था, शुरू से जानते हैं। 20 जनवरी की रात एसटीएफ मेरठ यूनिट को खबर मिली कि 1 लाख का इनामी बदमाश अरशद एक सफ़ेद रंग की ब्रेजा कार में सहारनपुर से दिल्ली की ओर आ रहा है। इनपुट ये भी था कि वो अगली वारदात को भी अंजाम देगा। 20 जनवरी की देर रात एसटीएफ मेरठ यूनिट के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने मेरठ करनाल हाईवे स्थित बिड़ौली चौसाना चौराहे पर चेकिंग शुरू कर दी। 2 बजे में, रात के 2 बजे के आसपास वो सफ़ेद ब्रेजा आती हुई दिखाई दी। जैसे ही चेक पोस्ट पर ब्रेजा पहुंची, उसे रोकने के प्रयास किए गए। कार में 4 लोग थे। सभी ने पुलिस और एसटीएफ के अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोलियां चलाई और 4 में से 3 लोगों को कार में ही मार गिराया। एक आदमी कार से निकलकर खेतों की ओर भागा। एसटीएफ के अधिकारी उसके पीछे भागे और दोनों ओर से हो रही फायरिंग में चौथे बदमाश की भी मौत हो गई। ये चारों बदमाश कौन थे? इनके नाम थे अरशद, मंजीत उर्फ ढिल्ला, सतीश और मनबीर। बॉस था इनका अरशद, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात गैंग को जिंदा करने के प्लान में था। गैंग का नाम था कग्गा गैंग। दरअसल सहारनपुर जिले का एक कुख्यात बदमाश था मुस्तफा उर्फ कग्गा। कई राज्यों का दहशतगर्द। कहा जाता है कि वो पुलिस पर फायर खोलने से चूकता नहीं था। कई पुलिस वालों के मर्डर का इल्जाम उसके सर पे था, लेकिन 2011 में वो एक एनकाउंटर में मारा गया। उसके मारे जाने के बाद उसका कग्गा गैंग खाली पड़ गया था। लिहाजा मुस्तफ़ा के राइट हैंड रहे मुकीम काला ने इस गैंग को संभाला। उस पर किसानों से लूट करने, डकैती डालने, उनसे और व्यापारियों से फिरौती वसूलने और दर्जनों हत्या के आरोप थे। साल 2015 में एसटीएफ ने मुकीम काला को गिरफ्तार कर लिया। उसे चित्रकूट जेल में रखा गया। 14 मई 2021 इस दिन चित्रकूट जेल में गैंगवार हुई। इसमें 3 बदमाश मारे गए। मरने वालों में मुकीम काला भी था। फिर से कग्गा गैंग के सिर से साया उठ गया। अब जिम्मेदारी अरशद के कंधे पर आई। उसने महसूस की
वो मुकीम काला का शूटर था। 2013 से वो जेल में बंद था और अपनी सज़ा काट रहा था। जून 2024 में सज़ा उसकी पूरी हो गई। अरशद बाहर आया, दोस्तों को फ़ोन लगाया। प्लान उसका क्या था? कग्गा गैंग को फिर से जिंदा करना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ लोगों को जोड़ करके गैंग को फिर से खड़ा करने की कोशिश की उसने। इनमें से उसका खास था मंजीत, जिसे अपने ही भाई के कत्ल की सज़ा मिली थी और फिलहाल वो जेल से फरार चल रहा था। तो कग्गा गैंग फिर से शुरू हुआ। गैंग ने नवंबर 2024 में सहारनपुर में डकैती डाली और फिर से पुलिस वालों की निगाह में चढ़ गया। मेरठ पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया और खोजबीन उसकी शुरू कर दी। सुनते हैं अधिकारियों को जो इन गैंग्स पर और जानकारी साझा कर रहे हैं। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है और इस पे 16 से ज़्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ हरियाणा तथा यूपी के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था। इसी गैंग से एसटीएफ की मुठभेड़ हुई, जिसमें इंस्पेक्टर सुनील कुमार को पेट में 3 गोलियां लगी। एक गोली उनके लिवर को चीर करके पार कर गई थी और पीठ में जाकर के फंस गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी सर्जरी की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।